बिहार की राजनीति में 5 अगस्त 2026 को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया, जिसके बाद उनकी मंत्री पद की कुर्सी फिलहाल सुरक्षित मानी जा रही है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब सुप्रीम कोर्ट में उनके मंत्री बने रहने को लेकर सवाल उठ रहे थे। आखिर दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री कैसे बने थे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी? राज्यपाल के इस फैसले का क्या मतलब है और आगे इस मामले में क्या हो सकता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल नवंबर 2025 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के दौरान दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया। वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उस समय वे ना तो विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद के। संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। अप्रैल 2026 में बिहार में सरकार बदल गई और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। मई 2026 में उन्होंने दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज मंत्री बनाया, लेकिन तब भी दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसे लेकर विपक्ष और कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। मई के आखिर में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहना संविधान के खिलाफ है। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, चुनाव आयोग और दीपक प्रकाश से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि वे अब तक मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। इसी दौरान जून में बिहार विधान परिषद के चुनाव भी हुए थे, लेकिन दीपक प्रकाश का नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं था। इससे उनके मंत्री पद पर बने रहने को लेकर सवाल और भी ज़्यादा बढ़ गए। 30 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साफ पूछा कि कोई व्यक्ति बिना चुने हुए 6 महीने से ज़्यादा समय तक मंत्री कैसे रह सकता है। अदालत ने इसे एक अहम कानूनी सवाल बताया और सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की गई। इसके अगले ही दिन यानी 31 जुलाई 2026 को बीजेपी के विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। वे राज्यपाल कोटे से मनोनीत सदस्य थे और उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक था। उनके इस्तीफे के बाद विधान परिषद में एक सीट खाली हो गई। इसके बाद बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया और दीपक प्रकाश का नाम राज्यपाल के पास भेज दिया। 5 अगस्त 2026 को राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। यह मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किया गया। अब दीपक प्रकाश का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक रहेगा। इस फैसले के बाद दीपक प्रकाश अब आधिकारिक तौर पर बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। इसके साथ ही उनका मंत्री पद भी सुरक्षित हो गया है। वे बिना चुनाव लड़े राज्यपाल कोटे से सदस्य बने हैं। हालांकि राज्यपाल कोटे से मनोनीत सदस्यों के लिए साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान जैसी शर्तें होती हैं। इसी वजह से उनके मनोनयन को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश जनसेवा की भावना से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। दीपक प्रकाश ने भी राज्यपाल और सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। यह पूरा मामला नवंबर 2025 में उनके मंत्री बनने से शुरू हुआ और अगस्त 2026 में विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने तक पहुंच गया। पहले उन्हें मंत्री बनाया गया, फिर सरकार बदली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके मंत्री पद को चुनौती दी गई और आखिर में राज्यपाल कोटे की खाली सीट पर उन्हें मनोनीत कर दिया गया। फिलहाल दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं और मंत्री पद पर बने रहेंगे। उनकी शपथ की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने की संभावना है। विपक्ष इसे परिवारवाद का उदाहरण बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि यह गठबंधन को मजबूत करने वाला फैसला है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।